हम प्राय सब जगह इस कथा को सुनाते हैं। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है करौली, है। कैला देवी माँ प्रसिद्ध हैं और वहाँ कैला देवी के पूर्व में वो करौली जो है ना मदन मोहन ठाकुर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन के श्री ठाकुर जी जयपुर पधारे, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, और जयपुर के राजा की सुपुत्री दहेज में मदन मोहन जी को अपने साथ लेकर करौली ब्याही थी, तो करौली लेकर के आई। बड़ा लाड़ चाव करती, बड़ा प्रेम स्नेह करती। जैसे वृंदावन में हम लोग बिहार जी जाते हैं, राधे राधे होती है, ऐसी करौली में भी राधे राधे होती। वहाँ सब लोग दर्शन करने जाते थे। जन्माष्टमी का दिन था, बड़ी भीड़ लग रही। करौली में एक मुसलमान रहता था जिसका नाम था काले खां। उसने देखा ये हिंदुओं का जो खुदा है उसके लिए दुनिया दीवानी हो रही है, भागी जा रही है, राधे 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 करी जा रही है। ऐसा क्या चुंबकी है इसमें जो अंदर जाता है तो पागल की तरह बाहर निकलता। अरे हम भी इबादत करते हैं, हम भी बंदगी करते हैं, पर वो हमारे अंदर तो भाव है ही नहीं, तो क्यों ना जाकर के देखा जाए। तो एक दिन उसने अंदर जाने का प्रयास किया तो हमारे समाज की बेड़ियां ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने विचार किया अंदर जाया कैसे जाए, तो कहते हैं काले खां ने विचार किया, बोले एक रूप सबसे बढ़िया, इसमें सब छुप जाता है। कौन सा? बोले ये भगत बनने का रूप, बढ़िया पीले से कपड़े पहनो, चंदन अंदर लगाओ, कोई पूछता ही नहीं जात क्या है। और हकीकत है, देखो बुरा नहीं मानिएगा, इस समय ऐसा आ गया है, आप अपने घर में पंडित जी के पास जाएं पूजा कराने तो सबसे पहले निवेदन तो करें कि पंडित जी महाराज आप शुद्ध ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? उनका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। आजकल इतर जात के लोग ब्राह्मण बनकर के ब्राह्मण का कर्म बहुत कर रहे हैं। हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए, हम उनके चरण पूजें, उनके चरण से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार हो। हम तो इसलिए ब्राह्मणों को लेके आते हैं, उनको प्रसाद पवाएं तो भगवान खुश हो, और उनकी जगह इतर लोग बन के आने लगे। ये आजकल मूवियों में सब देखते हैं ना, ऐसे करने भी लगे। व्यास गति को भी दुनिया भर के इतर लोगों ने ऐसे ही बना दिया। तो कम से कम आईडी तो देखी जाए ना कि शर्मा जी हैं, ये ब्राह्मण हैं। तो उसने कहा ये रूप बहुत अच्छा है। अब उसने पीले से कपड़े पहने, चंदन माला लेकर के अंदर जाने लगा। तो मंदिर में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है? अच्छा बताओ, मंदिर और गधा में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है? नहीं पता? सबसे ज्यादा खतरा होता है चरणदासियों का। चरणदासी जानते हैं, जो पैरों में पहनी जाती हैं, सबसे ज्यादा खतरा होता है। कई जगह तो लोगों को देखा है, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, ऐसी जगह अपनी पादुका खोलेंगे कि उस पर सीधी नजर जाए और भगवान की आरती गाते हैं, तुमेव माता, फिर बोलेंगे पिता तुमेव। सबसे ज्यादा खतरा होता है। पहले हमारी भी साथ में ये होता था, कई जगह हमारी भी चरणदासी चली जाती है। हमने बढ़िया नियम बनाया, हमने तो कहा एक काम करते हैं, ऐसी पहनते हैं कि जिसको कोई पहनता ही नहीं है, खड़ा हो पहनना चालू कर दिया। अभी कहाँ थे, कहाँ की कहीं की कथा चल रही थी, वृंदावन में गुरु जी कुछ समय अभी कथा थी। श्रावण के महीने में नानी बाई का मायरा भी था और कथा भी थी। शोभा यात्रा में आ रहे ना, तो पास में एक छोटी सी गुड़िया जा रही थी अपनी माँ से, बोली वाह माँ न्यू लुक, क्या न्यू वर्जन, क्या सुंदर सैंडल है, न्यू वर्जन, आप भी ट्राई कीजिए। मैंने कहा ये माँ ट्राई नहीं करेगी तो बाबा ही ट्राई करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, उसको लगा कि कोई सैंडल का नया वर्जन आया है, महाराज जी पहन रहे हैं, खड़ा हो। उसने अपनी पादुका को बीच में ऐसे कपड़े में बांधकर आंख में बांधा, अंदर दर्शन करने गया। उसे क्या पता अंदर क्या होता है। जैसे ही मदन मोहन जी के पट खुले और हाथ उठा के सबने कहा जय जय श्री राधे, हाथ ऊंची कर दी, पादुका नीचे गिरी। अब गिरती लोगों ने अंदर चप्पल लेकर आ गया, दो चार उसमें मार लगाई, उसको बाहर निकाला। लेकिन इतनी सी अंतराल में मदन मोहन जी की झांकी का दर्शन उससे हो गया। क्या रूप माधुरी का दर्शन किया। लकी जिन लाल की मुस्कान, तिनई बिसरी वेद विधि जोग संयम ध्यान। एक बार श्री ठाकुर जी की मुस्कान को एक बार उससे मिल जाता। हमारे संतजन कहते हैं भैया, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान का नशा एक बार चढ़ जाए ना, वो जीवन भर नहीं उतरता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
रात बीती सुबह उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी जिंदगी समर जाएगी। जाम पर एक बार ठाकुर जी की मुस्कान रूपी है वो पीने को मिल जाए अमृत। इसलिए भगवान की छटा का दर्शन तो कर लिया पर अंदर आने को नहीं मिले। पर जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है। इसने भी एक नियम बना लिया। क्या नियम? रोज मंदिर आता और आकर के अपनी हाजिरी लगाता। मदन मोहन काले कहाँ हाजिर है, बस इसकी संतुष्टि मिल जाती। जीवन में कोई एक नियम तो बनाओ, चाहे केवल 5 बार राम नाम जपने का नियम बनाओ, 5 बार राधे नाम जी, लेकिन संसार एक तरफ हो जाए, नियम नहीं बिगड़ना चाहिए। नियम हमारा अकाट्य होना चाहिए। हम एक माला करेंगे तो करेंगे, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। जीवन में नियम, जिसके जीवन में नियम है, संयम है, वही भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकता है।